मेरे इस सफर में मुझे आगे जाना था और मैं जा पहुंचा इंदौर के स्ट्रीट मार्केट्स में, ये देखने कि रक्षाबंधन की तैयारियों का क्या आलम है। अब हम आ चुके हैं इंदौर के व्यस्ततम बाजार कहे जाने वाले राजवाड़ा बाजार में। यूं तो ये बाजार आम दिनों में भी काफ़ी चहल पहल भरा रहता है, यहाँ पर आपाधापी चलती रहती है, लेकिन जब बात हो त्योहारों की तो इसे विशेष तौर पे सजाया जाता है। जी हाँ, अब चलेंगे हम भी और देखेंगे यहाँ पर दूर दूर से आए हुए लोग किस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और राखी की क्या रौनक है। आइए। इंदौर के इस बड़े लोकल मार्केट में माहौल किसी मेले से कम न था। बच्चों के खिलौनों और गुड़िया के बाल देखकर मेरे बचपन की यादें ताजा हो गईं। ये है राजवाड़े का सबसे भीड़ भाड़ भरा इलाका, जहाँ पर राखी की जो खरीदारी है जोर शोर से चल रही है। राखी के लिए जो खरीदारी है इसमें लोग उमड़े हुए, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे उमड़े हैं। आपको मिल जाएगा यहाँ पे तरह तरह का जो सामान है वो यहाँ पे मिलता है, और होजरी से रिलेटेड हो या डेली यूज से रिलेटेड हो, चाहे वो कपड़े हों, अपैरल्स हों या फुटवेयर्स हों या डेली यूज की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर काफ़ी सस्ते और अच्छे दामों में मिलता है। इसका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, वो डिज़ाइनर कपड़े नहीं पहन सकता, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकता, उनके लिए भी ये मार्केट है जहाँ पे उन्हें अपनी पसंद की चीज़ मिल सकती है कम दाम में। आगे बढ़ा तो मेरी मुलाकात एक वृद्ध पारसी महिला से हुई जो खुद पारसी होकर सालों से रक्षाबंधन मनाती आई हैं। मगर अफसोस कि अब उनके भाई और देवर जिन्हें वे राखी बांधती आई वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब राखी क्या मनाएं, अब तो जेब भी खाली हो गए हैं सबके, इतनी महंगाई बढ़ गई है। इनफैक्ट राखी हमारा त्योहार नहीं है कि मेरे देवर को भी राखी बांधती थी और भाई को भी। अनफॉर्चुनेटली अब दोनों बचे नहीं हैं। हम हिंदुस्तानी हैं। बाजार में आगे बढ़ते हुए कुछ और महिलाओं से बात करने पर पता चला कि महंगाई ने किस तरह त्योहारों के उत्साह को निगल लिया है। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है इसलिए आते हैं, और क्या मार्केट में अपने हिसाब से खरीदारी कर लेते हैं। त्योहार पास में आते हैं तो खरीदारी ज़्यादा होती है, इसलिए खरीदारी पे महंगाई हो गई। हाँ, चीज़ें बहुत महंगी हो गई। क्या करे भैया, लेना तो पड़ती, गरीब इंसान की मरण है और क्या। ये है राजवाड़ा के पास ही मौजूद राखियों का बाजार। ये अगर इस बाजार की बात की जाए तो ये बेसिकली एक टेम्पररी मार्केट होता है, ये सीजनल मार्केट होता है। जब भी त्यौहार आते हैं, अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग तरह का सामान यहाँ पे मिलता है। फ़र्ज़ करें कि दीपावली है तो यहाँ पर आपको पटाखे बिकते नज़र आएंगे। फ़िलहाल राखी का माहौल है और धूम मची हुई है, लोग राखी खरीद रहे हैं, तरह तरह की राखियाँ, और हज़ारों की संख्या में वैरायटी यहाँ पे लोगों को मौजूद है। 10 रुपये से लेके यहाँ पर 100 रुपये 200 रुपये तक की जो राखी है वो यहाँ पर मौजूद मिलेगी आपको। इतिहास के झरोकों में झांकने पर हमें देखने को मिलते हैं राखी से जुड़े कई प्रेरक उदाहरण, और एक ऐसा ही उदाहरण तब सामने आया था जब चित्तौड़ की महारानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेज उन्हें अपना भाई बनाया था और रक्षा का वादा भी लिया था। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये कहावत केवल हिंदुस्तान में ही चरितार्थ होती है। और इस पर मेरा यकीन तब और पुख्ता हो गया जब मेरी मुलाकात एक ऐसी बहन से हुई जिसका नाम वेणु राणे है। यूं तो वेणु का एक सगा भाई भी है, मगर वेणु के 2 भाई और ऐसे हैं जो बिल्कुल सगे भाई की तरह ही परिवार का हिस्सा हैं। और बावजूद इसके कि वो दोनों मुस्लिम हैं, भाई बहन के प्यार में कोई कमी नहीं है। हमारी बड़ी बहन के साथ तनवीर भैया NSD में थे, और मोइन भैया हैं वो साथ में पढ़ते भी थे। उन लोगों का आना जाना हुआ, धीरे धीरे वो हमारे परिवार का हिस्सा बनते गए, और वो हमारे भाई कम हमारे फादर के बेटे ज़्यादा बन गए। और
अकेले त्योहारों पे ही नहीं, घर में कुछ भी अच्छा काम हो या कहीं मदद की ज़रूरत हो तो वो लोग सबसे पहले हम लोगों के साथ खड़े रहे। हमारे रियल ब्रदर भी हैं और वो उनको उतना ही आदर करते हैं। और घर में कुछ भी रीत रिवाज होते हैं तो सबसे पहले उम्र के हिसाब से तनवीर भैया बड़े हैं, फिर मोइन भैया का आता है और उसके बाद उम्र के हिसाब से सबके नंबर आते हैं। राखी भी इसी क्रम में मनाते हैं हम लोग। हम बस ये जानते हैं कि वो हमारे से बड़े हैं, हमारे भाई हैं और हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे सर पे हाथ रखने के लिए खड़े रहते हैं। रक्षाबंधन को जानने के मेरे अनुभवों में एक और अनोखा अनुभव तब जुड़ गया जब मेरी मुलाकात हुई इंदौर के पालरेचा परिवार से। ये वो परिवार है जो सालों से अपने इष्ट देव भगवान गणेश को एक विशाल राखी समर्पित करता आया है ताकि वक्रतुंड न सिर्फ उनकी बल्कि हर किसी की रक्षा करें और सुख समृद्धि दें। आइए आपको मिलाते हैं इंदौर के पालरेचा परिवार से। कोई भी शुभ काम किया जाता है तो गणेश जी के का नाम लेके किया जाता है। तो हमारे पिताजी ने यही बोला कि अपने को राखी की शुरुआत भी गणेश जी के काम से करना, तो रक्षा सूत्र गणेश जी से इसलिए बांधना कि अपने को उनसे कि अपनी भी रक्षा करे, सारे समाज की रक्षा करे, सभी की रक्षा करे। गणेश जी सभी को सद्बुद्धि दे, सुख समृद्धि दे। इसी भावना के साथ गणेश जी की राखी बनाने की प्रेरणा उन्होंने हमें दी और उसी प्रेरणा के स्वरूप आज ये इतना विस्तृत रूप है। ये 45 इंच बाई 45 इंच की राखी है जो फोम से बनती है राखी। उसी फोम, गत्ता, सलमा, सितारा, नग, नगीना, स्टोन, इसी से ये बनी है और इसमें करीबन 1 माह से अधिक का समय लगा और कभी 25 लोगों की मेहनत लगी हुई है, परिवार के, दुकान के सभी लोगों की, कारीगर लोगों की। चलिए अब आगे चलते हैं और रक्षाबंधन के इस मौके पर कुछ मीठा हो जाए। रक्षाबंधन की बात हो और मिठाइयों की बात ना हो तो किस्सा कुछ अधूरा रह जाता है। आइए कुछ मीठा हो जाए। रक्षाबंधन का मौका है और उसी तरह से ट्रेंड बदल चुका है मिठाइयों को देने का और उनकी पैकेजिंग का। देखिए, आपकी जो फेवरेट पसंदीदा मिठाइयाँ हैं उनकी मिठास के साथ साथ अगर एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी मिलता है तो ये अपने आप में ही एक कंप्लीट सेलिब्रेशन बन जाता है। मार्केट में मिठाइयों के साथ साथ जिस तरह से इनोवेटिव मिठाइयाँ आ रही हैं उसी तरह से इनोवेशन हो रहा है उनकी पैकेजिंग को भी लेकर। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये एक खूबसूरत सी दीवार है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर गिफ्ट आर्टिकल्स रखे हुए हैं, लेकिन ये गिफ्ट आर्टिकल्स नहीं है। ये बेशक गिफ्ट आर्टिकल्स हैं लेकिन इनके अंदर जो गिफ्ट होगा वो कुछ मिठास लिए हुए होगा और साथ ही इनका जो प्रेजेंटेशन है वो बेशक लुभावना है। आज की हमारी इस खास पेशकश में हमने ये जाना कि किस तरह से तौर तरीके बदल गए हैं आजकल त्यौहार मनाने के, किस तरह से हाईटेक हो गए हैं तौर तरीके त्योहारों को मनाने के। लोगों के पास फुर्सत कम है, दूरियां बढ़ गई हैं, लेकिन नहीं, रक्षाबंधन जैसा त्यौहार आज भी भाई बहन के बीच जो प्यार होता है उसे अपने में समेटे हुए। चलिए, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट मेरा वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। आप सभी को बंसल न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जाते जाते मैं मिठाई भी खाऊंगा। रक्षाबंधन को करीब से जानने का मेरा ये सफर फिलहाल यही खत्म हुआ, मगर रक्षाबंधन की मिठाइयों के साथ ही इस पूरे सफर और इस सफर के दौरान हुए अनुभवों की मिठास हमेशा मेरे जहन में रहेगी।